वीडियो में हम भूगोल के कुछ बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है? तो वह है अरुण ग्रह। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? तो वो है बुध ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? तो इसका राइट आंसर है मंगल ग्रह। देखते हैं अगला प्रश्न, किस ग्रह को सांध्य तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो वो है शुक्र ग्रह। देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान हैं? तो मंगल और शुक्र पृथ्वी के दोनों ओर विद्यमान हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लेता है? तो वो है बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र ग्रह। देखते हैं अगला प्रश्न, पिछले 125 वर्षों में पृथ्वी पर रेगिस्तान का प्रतिशत क्षेत्रफल कितना बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 11%। अगला प्रश्न, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी का जो है 5वां स्थान है। देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी का सर्वाधिक और न्यूनतम तापमान क्या मापा गया है? तो इसका सर्वाधिक तापमान जो है 58 है और न्यूनतम -88। देखते हैं अगला प्रश्न, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 ग्रहण हो सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो यह पृथ्वी के पटल से संबंध रखता है। अगला प्रश्न, एपिसेंटर व अधिकेंद्र है वो है धरातल के ऊपर। देखते हैं अगला प्रश्न, दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो यह पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का अनुमान किससे लगाया जा सकता है? तो यह यूरेनियम डेटिंग से लगाया जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी की अपनी काल्पनिक दूरी पर एक बार की घूर्णन अवधि कितनी है? तो यह है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपसौर। देखते हैं अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो यह होती है 4 जुलाई को। आते हैं अगले प्रश्न पे, किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो यह पड़ती हैं 21 मार्च व 23 सितंबर को। आते हैं अगले प्रश्न पर, भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? तो वह है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, 1 डिग्री अक्षांश घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी का अर्थ झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत किस पर पड़ती? तो वो केवल भूमध्य रेखा पर पड़ती। आते हैं अगले प्रश्न पे, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? तो ये है सियाल, हिसीमा, फिर निफे। अगला प्रश्न, सितारों का रंग क्या दर्शाता है? तो सितारों का रंग जो है तापमान दर्शाता है। अगला प्रश्न, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह क्या है? तो वह है पृथ्वी की परिक्रमण गति। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ये है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। देखते हैं अगला प्रश्न, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है? तो ये है 28 दिन। देखते हैं अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्र को
क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डोल ड्रम। अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो ये है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? तो ये है 180 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न, समुद्र तल से किसी भाग के ऊपर, सॉरी ये अनकम्प्लीट क्वेश्चन है, देखते हैं अगला प्रश्न। महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ? तो ये सियाल परत से हुआ है। वास्तव में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है मध्य अटलांटिक कटक। देखते हैं अगला प्रश्न, रॉकी पर्वत समूह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर अमेरिका में। अगला प्रश्न, आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ है? वो है यूरोप में। अगला प्रश्न, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है यूराल। ओजोन मंडल किस वायुमंडल की परत में अवस्थित है? तो ये है समताप मंडल में अवस्थित। देखते हैं अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या बदलाव होता है? तो इसमें बदलाव होते हैं मौसम में बदलाव, ग्लेशियर का पिघलना और सागर का जलस्तर बढ़ना। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय गैस जो हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो वो है ओजोन मंडल परत। अगला प्रश्न, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वो 0.03 होती है।